और क्या तरीके से बुलाने का तरीका था उन भगवान का, मुझे जाना नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति ने रास्ता भटका दिया। मुझे अंकलेश्वर जाना था, उसने अंकलेश्वर के बाहर रोक दिया 2 किलोमीटर पर। मुश्किल से शाम को पहुंच पाए, नगर में प्रवेश ही नहीं कर पाए। अब रात हो गई तो हमें रास्ते में एक स्थान पर रुकना पड़ा। और बस रात में भैया वृत्ति करते समय आया, बोले महाराज जी यहाँ ऐसा ऐसा तीसरा क्षेत्र चौलो अंकलेश्वर के बाजू में 8 किलोमीटर पे ऐसा ऐसा है। तो हम के सुबह 2 किलोमीटर है, चलो घूम के अंकलेश्वर आ जाएंगे। हारचरिया अंकलेश्वर में करना थी, 8 किलोमीटर था। हमने कि सुबह का टाइम फ्री है, 2 किलोमीटर कौन चले, अपन घूम के चले जाएंगे। बस वहां जाकर के ये हुआ तो मन की भगवान मैं तो मात आपको दर्शन करने आया हूं, सुना है कि आप अतिशयकारी हैं, बहुत महिमा आपकी है, आप बैलगाड़ी से लाए गए थे, आप हाथियों से भी नहीं हिले थे। तो मैंने कहा मैं दर्शन करने आ गया हूं, आपकी मर्जी हो, आपके कारण मैं अपनी सीआर बिगाड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं रेपुटेड आदमी हूं। उठना हो तो कान में कहो, नहीं करना हो तो मैंने धीरे उनके पैर पकड़े। मैंने क्या भाव है। तो ऐसा भगवान ने कहा कोई उठाने वाला आवे तो सही, नहीं उठूं। सब लोग हमें आजमाते हैं, कोई उच्चासन देने का भाव नहीं करता। और बस मैंने जैसे भगवान के चरण पकड़े, स्पर्श करते ही मुझे एहसास हुआ कि भगवान कह रहे हैं कि हम उठने को तैयार हैं। बस बिहार कैंसिल। फिर लोग आ गए, चौके वगैरह लगे सब। अब कमेटी को बुलाया तो कमेटी ने 2 टूक कह दिया। मैंने कि भैया भगवान को उच्चासन दे दो। बोले भगवान महाराज जी आप क्यों सिर से पहाड़ फोड़ रहे हो, ये नहीं उठेंगे। हमने चलो वो बात अलग है कि नहीं उठेंगे तो कोई बात नहीं, उठ गए तो फिर तो वेदी बनवा लो, हमारे पैसे ही नहीं। यदि उठ गए तो मेरे पास वेदी बनाने को 2 टूक उत्तर दिया, मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने कि जैसे तैसे भगवान को मनाया। मतलब मुझे पता नहीं कहां कहां पापड़ बेलना पड़ते हैं। इधर भगवान को मनाओ, इधर तुम्हें मनाओ, किस किस को मनाओ, इधर भगवान को मनाओ, इधर तुम्हें मनाओ। हाँ सब जगह ये करना पड़ता है, यहां भी करना पड़ा। इधर भगवान को जैसे तैसे मनाया, फिर अब कमेटियों को मनाओ, अब समाज को मीटिंग बुला लो, भैया आप लोगों का मनसा है। तो अब कमेटी ने कह दिया, मैंने कि भगवान क्या करूं मैं, महाराज जी हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वहां पूजा कितनी होती थी मालूम आपको, एक शाम को एक अजैन बंधु ला करके एक दीपक जला देता था, बस यही अभिषेक था। और वो जल ढाल देता था, वो तो अभिषेक क्या करेगा, ऐसा लिया ढाल देता था, कुछ नहीं वहां। अब रुक गए, मैं टेंशन में। मैंने कि भगवान को तो मना लिया, इनको कैसे मनाऊं। जिससे कहा वो कहता, मेरे साथ चलने वाले थे वो भी, अब महाराज जी यहां क्या पैसा लगाऊं, यहां पैसा लगा के क्या करूंगा, कोई आता नहीं कोई जाता नहीं। फिर मैं रुक गया, समुद्र के किनारा था। सुबह शौच करने गया तो वहां 2 मोटे मोटे पत्थर पड़े थे, 1-1, 1.5 फुट के ऐसे पत्थर पड़े थे। पता नहीं उन पत्थरों ने कहा बाबा जी हमें उठवा बदलो, हम कोई पैसा नहीं लेंगे। हम सोच करके आए, कमेटी से कहा भैया पैसा नहीं है, 2 पत्थर हम देख के आए, एक ट्रैक्टर कर दो, उनको तो उठवा दो, इतना तो है। एक कहता ट्रैक्टर वाला कितने लेगा, मैं हूबहू बता रहा हूं। फिर एक मतलब ट्रैक्टर का खर्चा तो मैं उठा लूंगा। फिर मैं ट्रैक्टर को लोगों को लेकर के फिर मैं गया वहीं शौच के स्थान पे, करके आ गया था, 1-1.5 किलोमीटर दूर था। फिर गया, 2 पत्थर उठवा के लाया। थोड़ी मेहनत देखना भैया, हो तो मजदूरी दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं।
उठवा के लाया और सामने पत्थर रख दिए। मैंने कि बाबा जी चुपचाप बैठना हो तो बैठ जाओ, यहां किसी के पास पैसा नहीं है और कोई आपके नाम से कुछ भी देने को तैयार नहीं है। हमें तो जैसे तैसे हमारे पास तो जो था वो लाके रख दिया और हमारे पास पैसा आपने पहले ही से छुड़ा लिया सब। थोड़ा बहुत हम मुनियों महाराज के पास रखे रहते तो आज हम आपके काम आ जाते। यदि थोड़ा बहुत पैसा मनोज मेरे पास रहता तो काम नहीं आ जाता। नहीं साहब, तुम तो एक कौड़ी नहीं रखोगे। मुनि महाराज को क्या कह दिया? जिस साधु के पास कौड़ी भी है वो साधु कौड़ी का नहीं। ये जैन दर्शन का नियम है। तो हमने कि हमारा तो सब आपने पहले ही, और श्रावक लोगों ने मना कर दिया। आप चुपचाप इन पे बैठोगे कि नहीं? हो शीतलनाथ भगवान अभी भी झूल रहे हैं मुझे, मैं वहीं हूं। अभी मैं सजोद में पहुंच गया हूं। इतने भोले भगवान, इतने। उसने कहा बस तू जहां बैठा ले वहां बैठाल दे, बस उच्चासन पर बैठाल दे। ऐसे भगवान सीधे बन गए, इतने सीधे जैसे बरसों से इंतजार कर रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो ना, उसको अपन थोड़ा भी सहारा दो, कहता हाँ भैया जैसा कहो वैसा करने को तैयार है। भगवान यही भाषा में हमें आवाज आ रही, तुम तो जो करना हो जैसे करना हो तो उच्चासन पर ऊंचे बैठाल दे। लोग तो तमाशा देखने आ गए। देखे महाराज कैसे उठाते। सुना है कि बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, करके दिखाएं। और तमाशा देखने के लिए बहुत सारे लोग आ गए। और बस भगवान को मैंने चरण छुए, नमस्तु किया। भगवान आपका उच्चासन है, मेरी लाज है। 4-5 लोग जो थे कपड़े पहनाए, भगवान को थोड़ा सा सहारा दिया और भगवान हिल गए। और हिलते ही तल घर था, क्रेन जा नहीं सकती, चैन कुप्पी भी लग नहीं सकती क्योंकि छोटा सा दरवाजा वो था, तल कम थी। बच्चों ने उठाया, इतनी वजनदार मूर्ति है। 5-7 लोगों ने उठाया, भगवान ऐसे उठ गए और उच्चासन पर बैठा दिया। उच्चासन पर बैठ गए भगवान। 3-3.5 फुट के पत्थर के ऊपर, 2 पत्थर थे, 1.5 सवा 2 फुट के, 2 फुट के। मैंने कि बस भगवान। तो भगवान ऐसे ले रहे, आज पहली बार थोड़ा किसी ने उच्चासन दिया, उसी में खुश है। कैसे है रे तुम्हारे भगवान, क्या कर डाला तुमने भगवानों को? ये वो भगवान है रे जो समोषण में बैठते हैं। ये भगवान है जो 225 सोने के कमल पर चलते हैं। ये वो भगवान है जहां कुबेर समोषण की रचना करता है। जब सही के भगवान थे, भक्तों के चंगुल में भगवान आ गए, उनकी ये दुर्दशा कर डाली तुमने। ये मूर्तियां भक्तों के भगवान हैं। ओरिजिनल भगवान के लिए तो कुबेर सब अपने समोषण रचना करता है। उन्हीं भगवान की हमने ये दुर्दशा कर डाली कि आज भी 2 पत्थरों के ऊपर बैठे हैं। ये दशा कर डाली। मैं क्या कर सकता। भगवान बहुत खुश नजर आए, बहुत खुश नजर आए। जैसे मान लो उनको बहुत जन्नत मिल गई हो। फिर बस बैठाल करके मैं प्रवचन करने गया और हमें 30 लग जाए। फिर ध्यान रखना बेटा, फिर तो वो आचार्य जी ने जो हमें कहा है फिर वो ही दहाड़ निकलेगी। शेर अपनों पर नहीं दहाड़ता। फिर जो मैंने फिर दहाड़ा मैं जम के, ये भगवान को तुमने ये दशा कर दी। ये वो भगवान है जहां कुबेर अपना समोषण बिछाता है तो भी भगवान उसको नहीं छूते हैं। एक बार हमारी फटकार लग जाए, जैसे वो सनाई की पत्ती होती ना, या तुम मान लो हवा बाण हर डे, कितना भी गरस्ट खाया हो, वो गोली खाते सब गैस निकलना शुरू हो जाती है। और ऐसा हुआ
इतना जबरदस्त हुआ कि तुरंत उसी प्रवचन में 45 लाख रुपए की घोषणा हुई। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।